हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्फो इन्फिनिटी। और आज हम बात करने जा रहे हैं मिडवल हिस्ट्री में खिलजी वंश के बारे में, यानी खिलजी डायनेस्टी के बारे में, जिसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी बलबन, जो कि गुलाम वंश का अंतिम सबसे शक्तिशाली शासक था, उसका सेनापति था। यानी गुलाम वंश के ख़त्म होने के बाद उन्हीं के सेनापति जलालुद्दीन खिलजी, जो कि मलिक फिरोज नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने दिल्ली की सत्ता पर खिलजी वंश की स्थापना करी। और 1290 से लेकर के 1320 तक इन्होंने दिल्ली की सत्ता पर अपना कार्यकाल किया। ये कोहिनूर हीरा भी उसी समय पे भारत में पाया गया था। तो चलिए डिस्कस करते हैं सारी चीज़ों के बारे में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो था ये वो मैप है भारत में। ये है आपका गुलाम वंश का मैप और ये है आपका खिलजी वंश का मैप। यानी बेसिकली दोनों में देखा जाए तो गुलाम वंश ने केवल और केवल नॉर्दर्न इंडिया में भारत में अपना हिस्सा जमा के रखा था, जबकि खिलजी वंश ने पूरा साउथ तक जाने की कोशिश की है। यानी यहाँ पे आपका कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मुल्तान, सिंध का एरिया, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, ये सारे रीजन्स में खिलजी ने अपना कार्यकाल को फैलाया। और बेसिकली यहाँ के जो सबसे फेमस राजा रहे हैं वो रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक बार सबके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे जो फेमस राजा है वो है जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद गद्दी पे बैठे हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सबसे प्रसिद्ध राजा रहे हैं। उसके बाद सिहाबुद्दीन उमर खिलजी, उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, देन आखिरी राजा थे इनके गयासुद्दीन खिलजी। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके सबके बारे में। सबसे पहले जब मलिक फिरोज, जो कि बलबन की सेना के सेनापति थे, उन्होंने गद्दी पे बैठने के बाद अपनी उपाधि जलालुद्दीन धारण की। यानी जलालुद्दीन के नाम से, जलालुद्दीन खिलजी के नाम से ये गद्दी पर बैठे थे। उसके बाद जब वो सुल्तान बने तब उनकी उम्र 17 वर्ष थी, यानी बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी थी। ज़्यादा समय तक ये शासन पर नहीं रहे थे, परंतु इन्होंने अपने कार्यकाल में 2000 मंगोलों को इस्लाम धर्म स्वीकार कराया और दिल्ली के पास ही उनको एक नई शहर बसा के दिया, जिसका नाम मंगोलपुरी पड़ा, और जो आज की डेट में नए मुसलमान कहलाते हैं, यानी जिन्हें हम कहते हैं कन्वर्टेड मुस्लिम्स। इसके बाद गद्दी पे बैठे अलाउद्दीन खिलजी, जिनका असली नाम था अली गुस्सार्फ था। ये दिल्ली की सल्तनत पे बैठे। ये बेसिकली जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे थे, जिन्होंने उनकी हत्या धोखे से कर दी और उन्हें 1296 में उन्हें कैद करवा दिया और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया था। दरबार में आमिर खुसरो और हासिम हसन निजामी जैसे उच्च कोटि के विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था, परंतु ये हिंदुओं के बहुत बड़े निर्दयी विरोधी थे, या उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। इसीलिए उन्होंने एक फेमस कहानी पद्मावत की, अगर आपने मूवी देखी है तो वो भी कहानी इन्हीं के बारे में फेमस है। इसके बाद उन्होंने उत्तर राज्यों को जीतने के बाद प्रत्यक्ष शासन करना शुरू कर दिया, यानी सीधे सीधे अपना खुद का साम्राज्य। इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों में भी जिस तरीके से राज किया, वहाँ पे ये वार्षिक कर वसूल करते थे। यानी जीत लिया, जीतने के बाद एक फिक्स अमाउंट तय कर दिया कि आप अगर इतना अमाउंट हमें देते रहोगे तो आप खुश रहोगे, वरना हम आप पे अटैक दोबारा से कर देंगे। उन्होंने बलबन के समय पे, जो बलबन ने एक काम किया था, चालीसा को समाप्त किया था, परंतु गुप्तचर विभाग की स्थापना करी थी और उसी विभाग को दोबारा से स्थापित कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने पूर्व शासकों अशोक, सिकंदर, समुद्रगुप्त के तरह अपने आप को, उसने इनका सपना था कि ये विश्व विजय करें, इसीलिए उन्होंने खुद को उपाधि दी थी सिकंदर रुस्सानी की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा ये भूदान की जगह नकद वेतन प्राप्त देने की प्रथा स्टार्ट करी। क्वेश्चन बनता है, भारत में भूदान की जगह पे नकद वेतन देना किसने स्टार्ट किया? तो सबसे पहले वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा दाग और हुलिया प्रथा की स्थापना करी थी। दाग और हुलिया प्रथा में इंपॉर्टेंट ये होता है कि अपने घोड़ों पे और सैनिकों पे दाग लगा दिए जाते हैं, एक फिक्स किस्म की दाढ़ी बनवाई जाती है, ताकि अगर युद्ध के बाद में पता चलता रहे कि ये हमारे सैनिक हैं या विरोधी पार्टी के। इसी के अलावा इन्होंने दक्षिण की विजय के लिए मलिक काफूर को देखा जाता है। इसके बाद रुद्रदेव जो दक्षिण के एक राजा थे, उन्होंने मलिक काफूर को हारने के बाद संधि के तौर पे दुनिया का सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया,
जो आज की डेट में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के मुकुट पे लगा हुआ है, जिसे अंग्रेज भारत से बाद में ले गए थे। अंतिम समय में अलाउद्दीन खिलजी को एक कोल्ड रोग हो गया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी को खुद से मौत दे दी गई थी, क्योंकि वो इस दर्द को नहीं सहना चाहते थे। ये है अलाई दरवाज़ा, जिसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद सिहाबुद्दीन उमर खिलजी गद्दी पे बैठे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे। परंतु जब ये गद्दी पे बैठे तो ये केवल 5-6 वर्ष के थे, इसलिए उनके संरक्षण प्राप्त किया था मलिक काफूर ने। परंतु 35 ही दिन के बाद मलिक काफूर की हत्या कर दी गई और अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा बेटा मुबारक खिलजी ने कर दी, और वो गद्दी पे जाके बैठ गया। यानी अगला शासक बना आपका मुबारक खिलजी। मुबारक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में फेमस ये है कि ये स्त्रियों के वस्त्र पहनना पसंद करता था और कई बार दरबार में नग्न होकर के टहला करता था। इसे नंगा शासक भी कहा जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दौड़ लगाता था। उसने अल इमाम और खिलाफत उल्लाह की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा इसने इस्लाम धर्म को पृथ्वी और स्वर्ग का सबसे सुरक्षित धर्म भी कहा था। खिलजी वंश के अगले शासक आते हैं गयासुद्दीन खिलजी, जो कि गयासुद्दीन का काल जो था शांतिपूर्ण रहा। इन्होंने मरने से पहले अपने पुत्र को गद्दी पे बैठा दिया था। इसके द्वारा इन्होंने जो एक फेमस इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर निर्माण कराया है, वो है मज़ार की शेख की मज़ार की पहली इमारत का निर्माण कराया था। ये इसके बाद तुगलक वंश आ गया था। गयासुद्दीन ने एक नए वंश की अर्थात तुगलक वंश की स्थापना की थी, जिसने 1414 तक राज किया था। इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तुगलक वंश के बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड कीप सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट हियर एंड सब्सक्राइब हियर।